स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंहदेव। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना क्लास 10th का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और जिनका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है, फिर भी व्हेन वी राइट आवर आंसर्स वी डू नॉट गेट द फुल मार्क्स। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि when you write answers in your own words without the inclusion of keywords you will not get marks. Yes, in board examination it is always considered that what is the quality of answer. Quality of answer का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि answer should be lengthier. Your exam pattern is divided into 2 marks question, 5 mark का question and 1 mark का multiple choice question. Multiple choice questions में तो only options टिक करना होता है, वहाँ किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 मार्क का क्वेश्चन में वेरी प्रिसाइज आंसर्स लिखने होते हैं, टू द पॉइंट्स आंसर्स लिखने होते हैं, जिसके लिए नंबर 1 आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इफ यू बीट अराउंड द बुश यू आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स। दूसरी बात, जब भी आप आंसर्स लिखें यू डू नॉट हैव टू मग अप। ये बहुत बड़ा मिथ है अमंग द स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स में हमें सिर्फ मग अप करना होता है अपने आंसर्स को। बिल्कुल भी नहीं, आंसर्स को मग अप करने की जरूरत कहीं पर भी नहीं पड़ती है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कैसे याद होंगे, इसके लिए मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में आपको सजेशंस दिए हैं कि व्हाइल रीडिंग द टेक्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक मार्क द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड वही सारे वर्ड्स आपको इंक्लूड करने होते हैं अपने आंसर्स में। तो आंसर्स में कीवर्ड्स का इंक्लूजन करिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप पैरामीटर्स लिखेंगे, मतलब अगर हमसे पूछा गया है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, सो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में जो पैरामीटर बुक में यूज किए गए हैं, मतलब जो कि सब हेडिंग्स बुक में यूज करी गई हैं, वही सब हेडिंग्स मुझे यूज करनी है। मुझे अपनी तरफ से कोई भी सब हेडिंग्स नहीं बनाकर लिखनी है। जो बुक यूज कर रहे हैं स्कूल में उसी बुक को फॉलो करना है। अगेन यहाँ पर मैं कहूँगी फॉर कमर्शियल स्टडीज आपकी जो बुक फॉलो करी जाती है एग्जाम बोर्ड की तरफ से, जो उन्होंने ऑफिशियली तो नहीं बोला है बट लार्जली विच बुक इज बीइंग फॉलोड इज सीबी गुप्ता सर्स बुक एंड जेपी गोयल की बुक लगती है इकोनॉमिक्स के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी और ऑथर की बुक फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज उस बुक को फॉलो करने के साथ साथ आप इन बुक्स को जरूर देखिएगा। एट द लास्ट मोमेंट आई विल नॉट टेल यू टू चेंज द बुक, बट यही बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन बुक्स को देखिए। इकोनॉमिक्स में दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए कि डायग्राम का यूज करिए। जहां पर भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, जहां पर भी जरूरत लग रही है, वहां पर डायग्राम का इस्तेमाल जरूर करिए। एंड 5 मार्क का क्वेश्चन में स्पेसिफिकली 5 पॉइंट्स लिख कर आने हैं एंड डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन करना है अगर डायग्राम की रिक्वायरमेंट है तो। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, तब आप देखेंगे कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल स्टडीज में भी आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए मिल रहे हैं। मगिंग अप is not required, only inclusion of keywords is required in your answers. Try this and see the difference in your performance. Bye. Have a great day.